तो हाय, नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत बड़े वीडियो बनाने जा रहे हैं। उसमें शायद काफ़ी टाइम भी लग सकता है, और अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। जो लोग कहते हैं कि गाय को हम लोग माता क्यों कहते हैं और गाय को ही क्यों कहते हैं, आज उनको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं कि हमारे ज़िंदगी में खुशहाली एक गाय के कारण ही आता है। वो किस तरह से आता है वो हम लोग बताएंगे। मैं एक मिठाई की दुकान पे काम करता हूँ। मेरा सैलरी 20,000, ठीक है, 20,000 मेरा सैलरी है। और ये जो आप लोग मिठाई देख रहे हैं, ये सब गाय दूध का ही बना हुआ है। सब गाय दूध का ही बना हुआ है। ये भी गाय दूध का ही बना हुआ है। ये जितना भी मिठाई है यहाँ पे सब गाय दूध का ही बना हुआ है। और ये भी जो मिठाई है ये भी सब गाय दूध का ही बना हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ी एक बात है, जो सबसे बड़ी बात है, सबसे अहम बात है, देखिए हम लोग जो लोग बड़े बड़े कंपनी का बात करते हैं, अब गौ माता कितनी बड़ी कंपनी चला रहा है इसको आज हम दिखा रहे। और मेरे से जितना होता है मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और गाय को ही हम लोग क्यों माता कहते हैं, ठीक है। आज कोई 500 रुपये अगर महीने का किसी को दे देता है, वो अपना स्टिकर अपना नाम चिपकाता है, ठीक है। मेरी माँ घर में रहता है, एकदम शुरू से शुरू करता हूँ मैं, ठीक है ना, गाय के एकदम शुरू से शुरू। कोई भी महिला को अगर 500 रुपया महीने का दे रहा है, कहीं भी दे रहा है, तो वो अपना नाम और अपना स्टिकर चिपकाने लगा देता है और बोलता है क्या ये मैं दे रहा हूँ। मेरी माँ आज भी गांव में रहता है, हम लोग भी गांव में ही रहते हैं। अभी हम लोग बाहर काम करने आए हैं। मेरी माँ आज भी गोबर उठाता है, जो गाय का लैट्रिन होता है उसको उठाता है, उसको थास के मतलब ये सुखा के बोरी में भर के 150 रुपये बोरी आज बिक रहा है उसका, 150 रुपये। अब महीने का 4 बोरी बेच देता है तो कितना रुपया हो गया, 600 रुपये, 600 रुपये हो गया। अब वो गौ माता सिर्फ उसका यही गलती है कि वो बोल नहीं पाता है। आज हमारे घर में जो भी लगती है, खिड़कियाँ दरवाजे जो भी लगती है, वो हमारे गौ माता के कारण ही लगता है, ठीक है। आज हम लोग यहाँ 5 आदमी काम कर रहे हैं। किसी का 10,000, किसी का 15,000 सैलरी है, किसी का 20,000 सैलरी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ गौ माता के कारण। और जो लोग बोलते हैं कि भैंस को मौसी क्यों नहीं बोलते हैं, ऐसे मिठाई है, कुछ मिठाई ऐसे भी है जो भैंस का दूध से नहीं बनता है। और हमें इसीलिए बुलाया गया है कि गाय का दूध से ये सब मिठाई बनते हैं, प्रॉपर गाय दूध से ही मिलता है। और जो भी हम लोग त्यौहार बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, किसी भी धर्म का हो, किसी का भी हो, धर्म का हो, मतलब धर्म कोई मायने नहीं रखता। यही हमारा गौ माता का खासियत है, क्योंकि खुशियाँ में हम लोग मिठाई ले जाते हैं। वो मिठाई एकमात्र गाय का दूध से ही बनती है, ठीक है। और सरकार 1-1.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए देता है, लेकिन 1-1.5 लाख रुपए का तो मकान बन के तैयार नहीं होता है। लेकिन हम लोग बाहर आके काम करके जब हम भेजते हैं, वो घर को सजावट करते हैं कि खिड़की लगाना है, दरवाज़ा लगाना है, जो भी लगाना है, उसी गौ माता के कारण हमारा सैलरी घर जाता है। घर जाके वो पैसा से लगता है। और दुनिया में कितने ना जाने कितनी मिठाई की दुकानें हैं जो गौ माता के कारण चल रहा है। आज हम लोग कमा के खा रहे हैं। एक सेठ वो गाड़ी खरीद रहा है, कोई बोलेरो खरीद रहा है, एक बोलेरो आता है दूध ले जाता है, एक बोलेरो में घूमता है, कोई क्या क्या बड़े बड़े कार भी लेता है आदमी, सेठ बन के बैठा है। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े दुकान जिसमें 100-50 हज़ार लोग काम कर रहे हैं मिठाई की दुकान में, वो सिर्फ़ और सिर्फ गौ माता के कारण। गौ माता हमारे रोजी रोटी का इंतज़ाम कर देते हैं। और गौ माता जो हमारे छोटे मोटे खुशी है, उसी के कारण हम लोग भर पाते हैं। अब हमारे बच्चे स्कूल जाता है, पढ़ाई लिखाई करेगा, तो पैसा हमारे पास रहेगा, तब हम उनको भेजेंगे, अच्छा शिक्षा दे पाएंगे। तो हम यहाँ काम करके जब पैसा भेजेंगे तभी हमारे बीवी बच्चों के पास पैसा जाएगा, तब वो लोग खाना खाएंगे। और आज मान लो हम मिठाई के काम कर रहे हैं, और ये मान लो कुछ भी जेवर ख़रीदना हो कि बच्चों को फीस देना हो, तो जेवर भी अगर किसी का बीवी, किसी का कारीगर का बीवी, उनके बीवी बच्चे पालन पोषण कर रहा है,
एक बात बताओ कि जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए इतनी सिक्योरिटी है, इतने कुछ है, सिर्फ और सिर्फ हिसाब नहीं देखा पाता है मेरा गौ माता, इसलिए उनके हत्या हो जाते हैं। जो मनु मनसर जैसे लोग इतने अच्छे, इतना नेक काम कर रहा है, मैं तो सरकार से ये भी अपील करना चाहूँगी कि हमारे गौ माता के रक्षक को ऐसा जेल में ना भरा जाए और गौ माता के रक्षक दल को और बड़ा करना चाहिए। हर जगह इनकी आवाज़ उठनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि गौ माता कोई मायने नहीं रखता है, आप एक महीने के लिए आप गौ माता का जो दूध से कुछ भी बनता हो उसको आप रोक के देख लो, तब पता चलेगा ये कितनी बड़े कंपनी चला रहा है, क्या चला रहा है, क्या सरकार को दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, ठीक है ना। और अगर मान लो अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे अडानी हो, इनको तो मतलब कंपनी से मतलब हमारे गौ माता के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, क्योंकि उनको जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनको जेल में भर दिया जाता है। आज हम लोग कई तरीके से जितना भी मिठाई आप लोगों को दिखेगा सब गौ माता के मिठाई है। और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे गौ माता हमारा संसार चलाते हैं और हमारा खुशियाँ भर देती है जीवन में। मान लो आज हम कुछ भी बनाए, कुछ भी खाए पिए तो हम गौ माता के कारण ही खा पी रहे। और जो लोग बोलते हैं कि गाय को ही क्यों माता कहते हैं, वो अच्छी तरीके से इस बात को समझ लें कि जो वो लोग दूध भी पीते हैं, जो मिठाई भी खाते हैं, सब लोग मिठाई तो खाते होंगे। अब मिठाई कहाँ किस चीज़ से बनता है, नहीं बनता है, इसको एक बार जानकारी ले लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे हिंदुस्तान में इतना बड़े देश में गौ माता के दूध बिकता है और हर जगह उसका ट्रांसपोर्ट होता है। और आज हम लोग यहाँ छोटे दुकान पे काम कर रहे हैं 5 आदमी, और ना जाने ऐसे कई बड़े बड़े दुकानें हैं जिनका सैलरी 30-35 हज़ार 40 हज़ार तक। आप लोग क्या कर रहे हो, 20 हज़ार किसी को अगर सरकारी नौकरी दोगे तो पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है। और हम देखो अनपढ़ है, लेकिन हमारा गौ माता के कारण हमें आज 20 हज़ार की सैलरी मिलती है, किसी को 15 हज़ार। अरे आप सरकारी नौकरी में क्या एक इंजीनियर को 45 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये तनख्वाह दे, तो बड़े बड़े दुकान में जाके देखो एक कारीगर का क्या सैलरी है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ गौ माता के कारण ही मिलता है। उनको 30-40 हज़ार का सैलरी एक गौ माता के कारण मिलता है। और मैं विस्तार से और मैं बताऊंगा। आज हमारे दुकान पे दूध वाला आता है तो बाइक से दूध लाता है, तो वो बाइक को कहाँ से ख़रीदा, गौ माता के कारण। आज घर बनाया कुछ भी बनाया तो वो गौ माता के कारण वो गाय का दूध हमारे पास आता है। हम लोग मिठाई बनाते हैं, हमारे दुकान पे फिर बेचते हैं। सब जगह, सिर्फ हमारे दुकान पे नहीं है, हर मिठाई दुकान पे बिकता है मिठाई, ठीक है। और नीचे जो सेल्समैन है वो लोगों का भी वो बेच के, ये मिठाई जो हम लोग बना के देते वो बेच के उनका संसार चलाती है, भरण पोषण करता है, अपने बाल बच्चे को पढ़ाया लिखा रहे हैं, ठीक है। अपने बीवी बच्चे को दीपावली में कुछ गिफ्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है, क्या गहना वहना खरीद रहा है वही जाने। लेकिन इस आवाज़ को हमें उठाना चाहिए कि गौ माता को राष्ट्र पशु करना चाहिए। और ये वीडियो को इतना शेयर करना कि जोगी मोदी तक ये वीडियो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे गौ माता हमारे ज़िंदगी में बहुत एक बड़ी हिस्सा है, जो हम लोग विस्तार से कभी समझे ही नहीं, विस्तार से कभी बोले ही नहीं है, ठीक है। आज भी अगर 500 रुपया कोई नेता कोई कुछ दे दिया महीने का, तो वो सोच रहा है कि बहुत दे दिया। हम लोग जब और छोटे थे तो हमारे गैस चूल्हे वगैरह नहीं था, तो वो गोबर मेरी माँ सुखा के उसी में खाना बनाता था। और आज गैस चूल्हा हो गया तो थोड़ा बहुत कम हो गया, गाय रखना लोग कम कर दिए, लेकिन वो गोबर आज भी मेरी माँ कट्टे में भर के लोगों को बेचता है, तो वो हाथ खर्चा उसका निकलता है। उसी पैसा से 500 रुपये देता है तो सरकार पता नहीं क्या क्या बोलने लगता है, लेकिन मेरी गौ माता अपने गोबर को देते, फिर मेरी माँ उसको सुखा के बेचता है। फिर एक दूध वाला दूध निकाल के ले आता है दुकान पे, उसका संसार चलता है। फिर हम बनाते मिठाई,
फिर हमारा संसार चलता है, फिर हम बनाते हैं, फिर सेल्समैन बेचता है, उनका संसार चलता है, फिर उस सेल्समैन सेठ जी के पास जब पैसा चलता है जाता है, फिर उस सेठ बनते जाता है, गाड़ी खरीदता है, बंगला खरीदता है। बड़े बड़े दुकान पे जाके देखो क्या कितने बड़े बड़े सेठ हैं जो मिठाई की दुकान पे, कितने बड़े बड़े मिठाई की दुकानें हैं जो लोग सेठ बन रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया गौ माता हमारे बिज़नेस चला रहा है। इतने बड़े इतने लाखों करोड़ों का वो सप्लाई दे रहा है, इतने बड़े कंपनी। आप किसी दिन एक शुरू से लेकर अंत तक गौ माता का देखना, क्या कितनी बड़ी वो एक देश चलाने की उसकी उसमें हिम्मत है। ठीक है, आज हम लाखों हिंदुस्तानी, लाखों बंगाली, बिहारी, पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, बाहर काम करते हैं और पता नहीं कितना सैलरी लेते हैं वो लोग, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी गौ माता के कारण ही आज हम लोग खा पा रहे। और इस बात को गांड मात ले कि मिठाई ऐसा चीज़ है, हर आदमी के पास जाता है, हर आदमी खाता है। ठीक है, तो मैं अगर कुछ और बोल दिया तो और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं। पूरे मिठाई की दुकान ही हमारे गौ माता चलाता है। हिंदुस्तान में जितना भी मिठाई की दुकान है, अब लोग उस पर एक बार झांक के देख लीजिए। ठीक है, और नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर तक जाइए और इसका पता लगाइए क्या हमारे गौ माता क्या हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि गौ माता हमारे जीवन में कितना हिस्सा रखता है, जीवन में कितने लोगों को खुशियाँ भरता है। लेकिन हमारा ये किस्मत है कि हमारे हिंदुस्तान में आज भी गाय कट रहे हैं, और जो लोग गाय को रक्षा करने के लिए खड़े हैं, मोनू मानेसर जैसे लोग, उनको ही जेल में भरने की साजिश रचता है। सरकार इस बात पे ध्यान दे। मैं तो चाहता हूँ हर जगह ऐसा टीम होना चाहिए, हर जगह ऐसा टीम होना चाहिए जो मोनू मानेसर ऐसा टीम बनाया है, और ऐसा टीम हर जगह बनना चाहिए कि गौ माता हत्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे आज पता नहीं क्या क्या हम लोग घर बनाए हैं। आज मेरे को 1-1.5 लाख रुपए सरकार ने दिया था, 2 महीने कमरा बनाया, लेकिन आज भी उस पर दरवाज़ा लगा नहीं पा रहे, क्योंकि लॉकडाउन पड़ गया तो हम लोग थोड़ा कमज़ोर हो गए, काम बंद हो गया था, दूध लाना बंद हो गया था, तो हम लोग घर बैठे थे। आज फिर वही मार्केट खुल गया, आज फिर वही काम होने लगा, तो हमारा घर प्लास्टर भी हो रहा है, तो वो गाय माता के कारण। बिजली आ रहा है तो वो गाय माता के कारण। बिजली के बिल भर रहे तो गाय माता के कारण। आज हमारे बच्चा खा पी रहे तो गौ माता के कारण। और हम लोग जो पहन रहे, जो शान शौकत दिखा रहे, सिर्फ़ और सिर्फ गौ माता के कारण। ठीक है, और ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, और एक दिन और विस्तार से मैं बताऊँगा। ठीक है, तो नमस्कार, जोगी जी को मेरा नमस्कार। और वीडियो को इतना शेयर करना कि जोगी जी तक ये वीडियो मेरा पहुंच जानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों।